तो आज का हमारा टॉपिक भूमध्य सागरीय कृषि। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज देखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि है क्या, इसका विश्व वितरण और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब आज हम कवर करेंगे। तो जैसा कि नाम के अंदर है भूमध्य सागर, तो इससे हम आशय लेना है भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। यानी विश्व में जहाँ जहाँ भी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है उन स्थानों पर, उन सभी स्थानों पर यह कृषि की जाती है। तो यह कृषि क्या है? यह कृषि मनुष्य और प्रकृति के आपस के अंदर एक सहयोग का प्रतीक है। यानी कुछ प्रकृति सहयोग करती है, कुछ दशाएं प्रकृति ने सी दी हैं, कुछ मनुष्य ने अपना हाथ बढ़ाया है। दोनों मिलकर काम करते हैं तब ये खेती हो पाती है। प्राचीन पद्धति है और काफ़ी प्रचलित भी है। यह सब इसके अंदर हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका विश्व वितरण देखें। विश्व वितरण देखने से पहले तो हमें यह ढूंढना होगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व में कहाँ कहाँ है। तो उसके अंदर मुख्य है, एक तो ये हमारा भूमध्य सागर है जो यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है। तो इसके लगभग चारों ओर के देश होंगे, चाहे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, या स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, या इधर यूनान, टर्की, सीरिया, ये सब देश, यानी जो इसके चारों ओर हैं। इसके अतिरिक्त भी है विश्व में, जैसे चिली। चिली की विशेषता क्या है? चिली को याद ऐसे रखते हैं हम कि ये भारत के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। जब हम इसको ग्लोब के ऊपर देखते हैं, यानी यदि यहाँ पर भारत है तो इसके बिल्कुल दूसरी तरफ, यहाँ से कोई हम सीरिया यहाँ से पार लगाएं तो जो सीरिया इसके सेंटर से होकर जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी से याद रखा है, यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, उल्टी तरफ, ये ध्यान रखना है। इसको एंटीपोड बोलते हैं, हम बाद में और सीखेंगे इसको। तो चिली के अंदर है, या दक्षिण अफ्रीका देश है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिणी और पश्चिमी भाग है। यानी इन सब के अंदर जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, यह ध्यान रखना है। और इस जलवायु की विशेषता क्या है? एक तो यहाँ पर सर्दियों के अंदर बारिश होती है, यानी सर्दियाँ नम होती हैं और बहुत अधिक सर्दी नहीं होती, गर्मियाँ सूखी होती हैं। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और कि यह जो जलवायु है यह वायुदाब पेटियों के खिसने के कारण बनती है। ये हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अलग से भी सीखेंगे। अब इतना ध्यान रखना है कि जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो वायुदाब पेटियाँ ऊपर की ओर खिसकती हैं। तो इनके अंदर इस प्रकार का वायुदाब बनता है जिससे जलवायु ऐसी बनती है। ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो इसे आप देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी हैं ये, और उत्तरी गोलार्ध में भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर कि इसके अंदर खास क्या है। खास इसके अंदर 4 प्रकार के मौसमी तंत्र हैं, और यानी 4 प्रकार की फसल उत्पादन और पशुपालन, इनसे मिलकर 4 प्रकार के परस्पर संबंधित तंत्र विकसित हुए हैं। जिसमें पहला है मौसमी वर्षा। यानी मौसमी वर्षा से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं कौन कौन से देश। तो हमने इन देशों की बात की, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इनके अंदर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, भीषण सूखा हम कह सकते हैं, तो सूखी दशाएं हैं। तो फिर भी कुछ सिंचाई की सहायता से इनके अंदर जो फसल ही हो पाती है। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन के अंदर बकरी पालन यहाँ किया जाता है, यानी बकरी की खाल, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। सिंचाई के बिना, या हम कहें मौसमी वर्षा इन देशों के अंदर होगी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूनान, इनके अंदर वर्षा अधिक है इनके मुकाबले। तो यहाँ पर गेहूँ, चारे की फसल, पशुपालन के अंदर इसमें आ जाएगा भेड़ पालन। तो ये सब एक कृषि तंत्र इसके साथ विकसित हुए हैं। वहीं कैलिफोर्निया अपने फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फल यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसी तरह दक्षिण चिली के अंदर भी फल और सब्जियाँ। अफ्रीका के अंदर जेम, इसके अतिरिक्त यहाँ भी सब्जी उत्पादन होता है।
इन सब से जब इन इलाकों के अंदर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तब यहाँ से निर्यात की जाती है सब्जियाँ और फल। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ तो जो मौसमी दशाएं हैं, जब सूर्य इधर आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तो मौसम अलाउ नहीं करेगा कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ हो, तो जैम और ये सब सब्जियाँ फल यहाँ निर्यात की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है, भेड़ों का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की आधी भेड़ें अकेले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर हैं, तो यहाँ पर भेड़ों का उत्पादन प्रमुख है। तो एक तो मुख्य जो विशेषता हो गई ये। दूसरी, इसको बागानों की खेती भी कहा जाता है, यानी बहुत अधिक बाग विकसित हुए हैं। बागों के अंदर यदि हम इसको खट्टे फलों की कृषि भी कहा जाता है, खट्टे फल बहुत उगाए जाते हैं खासकर इन इलाकों के अंदर। खट्टे फलों के अंदर अंगूर प्रसिद्ध है। अब अंगूर बहुत ज़्यादा होता है इन देशों के अंदर, तो अंगूर ज़्यादा होगा तो अंगूर से जो शराब बनती है मदिरा, तो मदिरा उत्पादन से भी इन देशों का बहुत फ़ायदा है। इन देशों की अर्थव्यवस्था ही मदिरा पर चलती है। ये तीन देश स्पेन, फ्रांस और इटली, ये मिलकर पूरे विश्व की 66% शराब उत्पादित करते हैं। ये 66% तो बहुत अधिक है। इससे फिर पूरे विश्व के अंदर इसका निर्यात होता है, इससे इनकी अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होता है। अंगूरों के साथ और भी चीज़ें हैं, किशमिश को सुखाकर मुनक्का भी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंजीर, छुहारे, संतरे, ये सब यानी खट्टे फलों की खेती है, इसको बागानों की कृषि भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है और पेपर के अंदर मेंशन करनी है। तो ये सब चीज़ें भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देशों में होती है। और विश्व वितरण आप बताएंगे, इस मैप के अंदर चिन्हित भी कर देंगे कहाँ कहाँ। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, यानी फसल उत्पादन, सिंचाई के साथ और सिंचाई के बिना, जौ और गेहूं है। पशुपालन में छोटे पशु, भेड़ और बकरी, इसके भी जो मौसमी प्रवास है वो होता है। सर्दियों के अंदर इनको पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है चराने के लिए, और गर्मियों के अंदर नीचे निम्नलिखित भूमियों पर लाया जाता है, यानी जिन भूमियों पर कोई ज़्यादा फसलें नहीं उगाती तो वहाँ पर भेड़ें चरती रहती हैं, बकरियाँ चरती रहती हैं, और फिर खट्टे फलों की यह कृषि। तो ये सब भूमध्य सागरीय कृषि। धन्यवाद।